दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 2001 की एक टीनेज मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है एंट योर मदर टू। मूवी की शुरुआत में हम एक यंग कपल को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। उनके नाम टिनोशा और एना है। वास्तव में टिनोशा की गर्लफ्रेंड एना इटली जा रही है, इसलिए दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। तो टिनोशा एना से एक वादा लेता है कि वो वहाँ किसी और आदमी के साथ इंटीमेट नहीं होगी, और वो खुद भी वादा करता है कि एना के जाने के बाद वो किसी और लड़की के साथ संबंध नहीं बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि टिनोशा का सबसे अच्छा दोस्त जूलियो, उसकी गर्लफ्रेंड सीसोनिया भी एना के साथ इटली जाती है, और वे अच्छे दोस्त भी थे। जूलियो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए सीसोनिया के घर जाता है, जहां सीसोनिया जूलियो को कहती है कि उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जूलियो उसकी मदद करने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां वे इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वे दोनों उनकी गर्लफ्रेंड को अलविदा कहते हैं। टिनोशा के पिता एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं और वो एक बहुत अमीर परिवार से हैं। जूलियो एक मिडिल फैमिली से हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद हमेशा साथ रहते हैं। दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। कुछ दिनों के बाद टिनोशा की बहन की शादी होती है। शादी में उन्हें लूसिया नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वे दोनों वहां लूसिया के पास जाते हैं और उसके साथ बात करने और फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहती है कि उसने टिनोशा को देखा था जब वो छोटा लड़का था। लूसिया से बात करने पर ये पता चला कि लूसिया कोई और नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई हैन की वाइफ है, लेकिन ये जानने के बाद भी उन दोनों ने फ्लर्ट करना जारी रखा। लूसिया उन्हें बताती है कि कुछ दिनों के बाद वो किसी बीच पर जाने वाली है। टिनोशा कहता है कि वे लोग भी एक बहुत ही सुंदर बीच पर जा रहे हैं, जिसका नाम हिवास माउथ है, जहां उन्हें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। वास्तव में वहां इस नाम का कोई बीच नहीं था। वे दोनों लूसिया को इम्प्रेस करने के लिए ही बोल रहे थे। उन्होंने लूसिया को अपने साथ जाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन लूसिया ने मना कर दिया और वो वहां से चली जाती है। उसी रात लूसिया को उसके पति का फोन आता है और वह रोते हुए बताता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। नशे में होने की वजह से उसने दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट कर लिया है और वो माफी चाहता है। लेकिन लूसिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो फोन काट देती है और रोने लगती है। अगली सुबह वो टिनोशा को फोन करके पूछती है कि क्या वो दोनों के साथ बीच पर जा सकती है। ये सुनकर टिनोशा खुश हो जाता है और लूसिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूसिया उसे अपना पता देती है और उसे घर से लेने के लिए कहती है। टिनोशा जूलियो को बताता है कि वे लूसिया के साथ बीच पर जा रहे हैं। फिर वे दोनों अपने दोस्त साबा से कुछ बीच के बारे में पूछते हैं, जहाँ कोई भीड़ न हो। उनके पास खुद कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग कहाँ जा रहे थे, लेकिन फिर भी वे लूसिया के साथ चले जाते हैं। रास्ते में वे दोनों अपने बारे में बताते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट के बारे में बात करते हैं। शाम को वे एक होटल में रुकते हैं, जहां टिनोशा उसे बताता है कि उनकी गर्लफ्रेंड इटली गई है क्योंकि वहां बहुत स्मार्ट लड़के हैं। लेकिन जूलियो इस बात पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे यकीन था कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा नहीं देगी। इसके बाद दोनों ने लूसिया से जैन के बारे में पूछा कि क्या उसका वहाँ किसी के साथ अफेयर है, और लूसिया ये सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि हाल ही में लूसिया को जैन के अफेयर के बारे में पता चला था, जिसके कारण वो परेशान हो गई। जब लूसिया अपने कमरे में गई तो कुछ समय बाद वे दोनों उसके कमरे में झांकते हैं कि शायद लूसिया ने सारे कपड़े निकाले होंगे, लेकिन वो देखते हैं कि लूसिया रो रही है। अगले दिन वे फिर से बीच पर चले गए और लूसिया उनसे पूछ रही थी कि वे रात में उसके कमरे में क्यों झांक रहे थे। तो दोनों ने लूसिया से पूछा कि क्या जैन से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। तो लूसिया उन्हें बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वो वही था जिसके साथ वो पहली बार इंटीमेट हुई थी। उसने उसके साथ बहुत समय बिताया था, जिसके कारण वो उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। फिर लूसिया ने हिनो से शादी की। लूसिया ने टिनोशा से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट के बारे में पूछना शुरू कर दिया और वे तीनों खुले तौर पर बात करना शुरू कर देते हैं। वे एक होटल में रुकते हैं और लूसिया हिनो को कॉल करती है और एक मैसेज छोड़ती है कि उसने हिनो को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, वो उसके पास कभी नहीं आएगी। ये सब कहकर वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। फिर टिनोशा शैम्पू की तलाश में अपने बाथरूम से बाहर आता है और वो केवल एक तौलिया में होता है। लूसिया उसे तौलिया उतारने के लिए कहती है। वो तौलिया हटा देता है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जूलियो दोनों को देखता है। उनके इंटीमेट होने पर कुछ समय के बाद उसे जलन होने लगती है। जब टिनोशा उसके पास आता है तो जूलियो उसे बताता है कि एक बार वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था। इस बात को सुनकर टिनोशा को बहुत बुरा लगता है और शाम को वो गुस्से में उससे पूछता है कि यह सब कब और कहाँ हुआ। तो इस मामले पर दोनों के बीच एक लंबी बहस होती है और फिर टिनोशा उससे कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है।
अगले दिन वे सभी बीच के लिए निकल जाते हैं। लूसिया समझ गई कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है और उसे ये भी पता चलता है कि उसे जलन हो रही है कि वो टिनोशा के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर वो पीछे की सीट पर जाती है और जूलियो के दुखी होने का फायदा उठाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। ये सब टिनोशा को पसंद नहीं आता और वो कार को साइड में रोक देता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इस बार जूलियो ने कार रोक दी और टिनोशा को बाहर निकलने के लिए कहा। ये सब देखकर लूसिया परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ते रहो, और फिर लूसिया अपना सामान लेकर जाने लगती है। टिनोशा कहता है कि दोनों ने एक दूसरे की गर्लफ्रेंड को इंटीमेट कर लिया है और अब हम उसी स्टेज पर हैं। उसके बाद टिनोशा माफी मांगता है। वे दोनों लूसिया के पास जाते हैं उसे मनाने के लिए और दोनों लूसिया को कार में बैठने के लिए मना लेते हैं। कार में बैठने के बाद लूसिया उनके सामने शर्त रखती है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा, तभी वो उनके साथ इंटीमेट होगी। अब शाम हो चुकी है और जूलियो को पता नहीं है कि कब वे बीच पर पहुंचने वाले हैं और वो बस गाड़ी चलाते रहता है और रात में जूलियो कार को कच्ची सड़क पर गिरा देता है। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी के टायर रेत में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें पूरी रात कार में निकालना पड़ता है। अगली सुबह लूसिया उठती है और पाती है कि वे एक बीच पर आ गए हैं। टिनोशा और जूलियो एक कैंप लगाते हैं। लूसिया आराम करती है और कुछ समय बाद धूप सेंकने लगती है। एक मछुआरा अपने परिवार के साथ वहां आता है जो उनके लिए खाना बनाता है और खिलाता है। मछुआरे का कहना था कि वो अगले दिन सभी बीच का दौरा कर सकते हैं। मछुआरों के परिवार के साथ वे बीच पर जाते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उस बीच का नाम हेवन माउथ होता है। जूलियो और टिनोशा बीच का नाम सुनते ही हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने लूसिया से मजाक में बीच का नाम वैसा कह दिया था। इन लोगों को बहुत मजा आता है। टिनोशा और जूलियो फिर से दोस्त बन जाते हैं। जब ये लोग रात में वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके कैंप को कुछ सुअरों ने बर्बाद कर दिया है और फिर तीनों उस मछुआरे के परिवार के साथ पास के गांव में रात बिताने के लिए जाते हैं। लूसिया फिर से अपने पति को फोन लगाती है और वो पहले से ही जानती थी कि जैन उसे पहले से धोखा दे रहा था और उसने पास्ट में कई लड़कियों के साथ इंटीमेट किया था। लूसिया फिर उसे आखिरी बार अलविदा कहती है और फोन काट के रोने लगती है और फिर तीनों शराब पीने लगते हैं। ये तीनों नशे में हो जाते हैं तो टिनोशा कहता है कि वो जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ एक से अधिक बार इंटीमेट हो चुका है, जबकि जूलियो भी कहता है कि वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार इंटीमेट हो चुका है। क्योंकि वो नशे में था इसलिए हंसी आई कि जूलियो भी कहता है कि वो भी टिनोशा की माँ के साथ इंटीमेट हो गया है। अब हम मूवी के टाइटल को समझते हैं। वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। लूसिया एक गाना बजाती है जिसके बाद तीनों डांस करते हैं और डांस के बाद तीनों एक कमरे में जाते हैं और लूसिया उन दोनों को बहकाती है और फिर तीनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। टिनोशा और जूलियो अगले दिन एक दूसरे को किस करते हैं। टिनोशा और जूलियो बिना कपड़ों के होते हैं। जब टिनोशा को याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ था तो वो उल्टी करने के लिए बाहर जाता है। जूलियो लूसिया से कहता है कि उन्हें घर जाना होगा, अब उसे अपनी बहन की कार वापस करनी है। टिनोशा भी उसे बताता है कि उसके माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, जैसा कि उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहाँ और किसके साथ जा रहे हैं। लूसिया कहती है कि वे दोनों जा सकते हैं, वो बस कुछ दिनों के लिए और रहना चाहती है और सभी बीच को देखना चाहती है और आनंद लेना चाहती है। टिनोशा और जूलियो अपना सामान पैक करते हैं और घर की ओर निकल जाते और लूसिया नहाने के लिए बीच में चली जाती है। इटली से आने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड उन दोनों से टूट जाती है। टिनोशा और जूलियो एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं और लगभग 1 साल बाद रास्ते में वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर पास के कैफे में चाय पीने के लिए चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, जिस पर जूलियो कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। टिनोशा बताता है कि वो मर गई है। लूसिया को लास्ट स्टेज का कैंसर था, वो ये जानती थी लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए वो आखिरी दिनों का आनंद लेने के लिए समुद्र बीच पर रही। हमारे आने के 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। टिनोशा और जूलियो अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले और इसके साथ ही हमारी मूवी समाप्त हो गई। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।